सीपीईसी योजना क्या है? आखिर बलूचिस्तान के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चीनी नागरिक वहां निशाने पर क्यों हैं? इसे समझने के लिए हमें इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में और एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। सीपीईसी दरअसल चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का एक अहम हिस्सा है। इस योजना के तहत चीन पाकिस्तान में सड़कों, रेलवे लाइनों, बिजली परियोजनाओं, औद्योगिक जोन और बंदरगाहों का जाल बिछा रहा है। इसका मकसद है चीन के पश्चिमी इलाके शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना। इस कॉरिडोर की कुल अनुमानित लागत करीब 60 अरब डॉलर मानी जा रही है। चीन के लिए इसका फायदा ये है कि उसे अरब सागर तक सीधा रास्ता मिल जाता है, जिससे तेल और व्यापारिक सामान लाने ले जाने में समय और खर्च दोनों कम होते हैं। वहीं पाकिस्तान को उम्मीद है कि इससे निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और रोजगार पैदा होगा। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान इसमें इतना अहम क्यों है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और सीपीईसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी यही माना जाता है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होते हैं। तो जानते हैं कि आखिर बलूचिस्तान के लोग सीपीईसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। यहाँ दशकों से ये शिकायत रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत बलूच के लोगों के संसाधनों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन बदले में विकास, शिक्षा और रोजगार नहीं देती है। बलूच लोगों का मानना है कि सीपीईसी उनके लिए नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की सेना और बड़े उद्योगों के लिए है। बलूच का आरोप है कि उनकी जमीन छीनी जा रही है, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और फैसले उनकी सहमति के बिना लिए जा रहे हैं। ग्वादर जैसे इलाकों में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बलूच अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। इसके अलावा बलूच मानवाधिकारी संगठनों का आरोप है कि जो लोग सीपीईसी का विरोध करते हैं उन्हें जबरन गायब किया जाता है या दमन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में चीन को विकास का साझेदार नहीं बल्कि शोषण का साथी माना जाने लगा है। इसी नाराजगी का नतीजा है वहां सक्रिय संगठन, खासकर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने चीन हितों और नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर कई बड़े हमले किए गए। 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इसका मकसद साफ संदेश देना था कि चीनी मौजूदगी मंजूर नहीं की जाएगी। मई 2019 में ग्वादर के एक लग्जरी होटल पर हमला हुआ, जहां चीनी इंजीनियर और विदेशी मेहमान ठहरे थे। यह हमला भी सीपीईसी से जुड़ा माना जा रहा है। अप्रैल 2021 में क्वेटा के एक होटल में जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त वहां चीनी राजदूत मौजूद थे, हालांकि वे सुरक्षित बच गए। मार्च 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 3 चीनी शिक्षक मारे गए थे। इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान बलोच मुद्दे की ओर खींचा था। मार्च 2024 में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में चीनी इंजीनियरों की मौत हुई थी, जो एक जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे। ये भी सीपीईसी से जुड़ी परियोजना थी। इन हमलों का पैटर्न साफ दिखता है। निशाना सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि सीपीईसी और चीन पाक साझेदारी है। चीन इन हमलों को लेकर लगातार पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा है। वो चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। पाकिस्तान ने इसके लिए विशेष सुरक्षा बल भी बनाए हैं, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर सीपीईसी सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं रह गई, ये अब स्थानीय असंतोष, पहचान की लड़ाई, संसाधनों के नियंत्रण और वैश्विक राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान इसे विकास की कहानी बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग इसे अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए खतरा मानते हैं। जब तक स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर विकास नहीं होगा, तब तक ये टकराव खत्म होना मुश्किल दिखता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान आज सिर्फ पाकिस्तान का एक प्रांत नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील केंद्र बन चुका है। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमले, चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाए जाने और पाकिस्तानी सेना की कमजोर पकड़ के चलते अब ये परियोजना सिर्फ आर्थिक नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थानों का मानना है कि करीब 5,17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चीनी परियोजनाएं अब एक बड़ी सुरक्षा और सैन्य चुनौती बन चुकी हैं।
बलूचिस्तान में सक्रिय बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विद्रोही गतिविधियों को खत्म कर दिया गया है। BLA का कहना है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और दुष्प्रचार है। संगठन के अनुसार उसका ऑपरेशन हेरोफ 2 लगातार जारी है और जमीन पर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। BLA के प्रवक्ता जियांद बलोच ने साफ कहा कि जब तक संगठन खुद संघर्ष खत्म होने की घोषणा नहीं करता है तब तक पाकिस्तानी सेना के किसी भी दावे पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इन हालातों के बीच चीन ने पाकिस्तान के सामने 2 साफ विकल्प रख दिए हैं। पहला विकल्प यह है कि पाकिस्तान खुद बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात करे और CPEC से जुड़ी सभी परियोजनाओं की पूरी सुरक्षा मुकम्मल करे। दूसरा विकल्प यह है कि पाकिस्तान औपचारिक रूप से चीन से अपील करे कि वो अपनी सैन्य टुकड़ियां बलूचिस्तान भेजेगा ताकि चीनी परियोजनाओं और नागरिकों की रक्षा की जा सके। हालांकि दोनों ही विकल्प पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील है। अगर पाकिस्तान ज्यादा सेना तैनात करता है तो आंतरिक विरोध और बढ़ सकता है और अगर चीन की सेना आती है तो देश की संप्रभुता पर सवाल उठ सकते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा हालात में चीन पाकिस्तान साझेदारी और CPEC परियोजना का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। अब समझते हैं कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों यानी CPEC का विरोध क्यों कर रहे हैं। भारत की आपत्ति के पीछे सबसे बड़ी वजह है संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीतिक संतुलन। CPEC का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत की साफ राय है कि उसकी अनुमति के बिना इस क्षेत्र में किसी भी देश द्वारा कोई भी परियोजना चलाना भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा भारत को इस बात की भी गंभीर चिंता है कि CPEC के तहत विकसित किया जा रहा ग्वादर बंदरगाह केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में इसके जरिए चीन अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।